गरुड़ पुराण के बारे में मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था और आपने उसमें बहुत डिटेल में बताया। थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में बताना चाहें, गरुड़ पुराण में ऐसा क्या है कि लोग थोड़ा सा घबराते हैं, और स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है आपके शब्दों में क्या है? ये घबराते इसलिए हैं क्योंकि जब वो पढ़ते तो उनको अपने सारे पाप याद आ जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, और तब घबराना स्वाभाविक है कि जितने भी आपने धोखे दिए हैं, जितने भी आपने झूठ बोले हैं, ये सब एक ना एक दिन आपके पास घूम के आएंगे और ये सुनते ही एकदम दिल घबराने लगता है। इसलिए लोग उससे कतराते हैं, या पढ़ते नहीं है या सुनते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनना चाहिए, कम से कम एक बार पढ़ना भी चाहिए, ताकि आप थोड़े से सतर्क हो जाओ। आपको एक वार्निंग मिल जाए कि नहीं, बंद कमरे में भी जो कर रहे हो वो भी नोट हो रहा है, सीसीटीवी चल रहा है, सीसीटीवी चल रहा है, भगवान देख रहे हैं, सब चीजें नोट की जा रही हैं, और कर्मों का भुगतान आपको मिलेगा। कर्मों का भुगतान, अब ये कोई कहे गंगा जी में स्नान कर लो, पापों से मुक्त हो जाओगे, तो मैं एक बात कहती हूँ कि गंगा पुत्र भीष्म भी कर्मों से नहीं बचे, तो गंगा में स्नान करने से कैसे पाप धुल जाएंगे? बहुत बड़ी बात। गंगा के पुत्र थे भीष्म, फिर भी उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, क्योंकि आज से 50 जन्म पहले उन्होंने कीड़े को ऐसे लेटाया था। और आप कह रहे सिर्फ गंगा जी में जाके नहाने से पाप धुल जाते। हाँ, गंगा जी पवित्र करती हैं, गंगा जी आपकी मानसिकता को पवित्र करती है, पर गंगा जी के बहाने लेकर के आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा जी भी जानती है इसने किया है तो भुगतान तो इसको करना पड़ेगा। और यही गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन है। स्वर्ग नरक कॉन्सेप्ट कोई फेक नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, डराने के लिए ही बस नहीं है कि भाई डराने के लिए बना दिया गया है, अच्छा काम कर लें इस बार, वो होता है। संसार के, दुनिया के कुछ नियम है, तो प्रकृति के, नेचर के भी कुछ नियम है, भगवान के भी कुछ नियम है, उनको उल्लंघन करोगे तो भुगतोगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, मनुष्यों को जो पशुओं को मार के खा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना है। उसका आपको रिस्पॉन्स अभी भी दिखेगा, और एक लंबे टाइम के बाद तो बहुत ही ज्यादा दिखेगा। तो उन सब से बचने के लिए आपको गरुड़ पुराण, झूठ से बचने के लिए, किसी की धोखाधड़ी से बचने के लिए, बेईमानी से बचने के लिए, ये दुनिया की रीत है कि जब तक उससे थोड़ा भय ना हो, डर ना हो, भय भिन्न होई न प्रीति, तो भय आपको थोड़ा सा गलत काम करने से रोकता है, और गरुड़ पुराण आपको वही बता रही है। तो पढ़िए और उसको समझिए कि मुझे अपने जीवन को सात्विकता से जीना है। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। तो अगर गलत काम करोगे तो डरोगे, और अगर सही काम करोगे तो आपको भरोसा रहेगा अच्छा है, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि आज के जमाने में अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे पास कोई तकलीफें हैं तो मुझे लगेगा परीक्षा है, मेरी परीक्षा ली जा रही। किसी दूसरे के साथ बुरा होगा तो कहेगा कर्मों का भुगतान। वहां उनके लिए तो आपको कर्मों का भुगतान लगता है, और अपने लिए लगता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे। ये तुम्हारा भी कर्मों का भुगतान जो तुम अपने ही किए का भुगत रहे हो। तो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। क्या बात है, मतलब अपने लिए हम सबसे बेस्ट लॉयर हैं, दूसरे के लिए जज बन जाते हैं, फैसला सुनाऊंगा।